आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में, आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। सागर हत्याकांड के आरोपी ओलंपियन रेसलर सुशील कुमार की वीडियो सामने आई है, जिसमें वो हॉकी लेकर सागर की पिटाई करते नजर आए। ये तस्वीर उसी वीडियो क्लिप से ली गई है जो खुद सुशील कुमार ने साथी ने घटना के वक्त मोबाइल से बनाई थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम के दौरान सुशील कुमार और उनके साथी अजय से लगातार पूछताछ की जा रही है। सुशील का कहना है कि सागर धनखड़ की जान नहीं ली, बल्कि वो तो सिर्फ उसके साथियों को डराना चाहता था। वीडियो में दिख रहा है कि सागर पिटाई से जख्मी होकर जमीन पर लहूलुहान पड़ा है और सुशील वही स्टिक लेकर खड़ा है और उसकी पिटाई कर रहा है। पुलिस ने मामले में अब तक सुशील और उनके साथी अजय बक्करवाला समेत कुल 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार में आए 4 आरोपी गैंगस्टर काला असोधा और नीरज बवानिया के लिए काम करते थे। पहलवान सागर धनखड़ मर्डर केस में एक और गिरफ्तार हुआ है। दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार के साथी रोहित करोरा को गिरफ्तार कर लिया है। रोहित सुशील के बेहद खास लोगों में से एक है। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 1,80,000 के करीब केस पहुंच चुका है। 3,060 से भी ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 27 लाख के पार है। कोरोना मरीजों के ठीक होने की रिकवरी रेट में बढ़ोतरी देखी जा रही है। देश में रिकवरी दर 90%। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 21,000 से भी ज्यादा मरीज सामने आए हैं, बल्कि 34,000 से भी ज्यादा कोविड मरीज ठीक हुए। 800 से भी ज्यादा मरीजों की जान चली गई। दिल्ली में 24 घंटे में 1,000 से भी ज्यादा केसेस मिले। 117 मरीजों ने दम तोड़ा। दिल्ली में अब 16,000 से भी ज्यादा केस एक्टिव। हरियाणा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 2,000 से भी ज्यादा मामले मिले हैं, जबकि 98 मरीजों की मौत हो चुकी है। भिवानी में डीसी और एसपी ने शहर का दौरा किया और बेवजह घूम रहे लोगों को फटकार लगाई। डीसी ने कहा है कि 10 दिनों में महामारी पर पूरी तरह से काबू पाना है। डीसी ने कहा है कि 2,03,000 लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। पॉजिटिव रेट 30% से घटकर 7% हो गया है। हरियाणा विलेजर हेल्थ चेकअप स्कीम कारगर साबित हो रही है। डीसी ने कहा है कि होम आइसोलेट मरीजों का 4 दिन तक बुखार नहीं उतरा है तो 5वें दिन उन्हें अस्पताल में लाने की एसएमओ की जिम्मेदारी है। ब्लैक फंगस को लेकर डीसी ने कहा है कि भिवानी में कंट्रोल रूम बनाया गया है। अगर समय पर जांच हो तो बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। भिवानी में एसपी अजीत सिंह शेखावत ने लॉकडाउन तोड़ने वालों को नसीहत दी है। कहा है कि बीमारी कम जरूर हुई है, लेकिन खत्म नहीं हुई है। नियमों का पालन करें। एसपी ने कहा है कि लॉकडाउन के उल्लंघन करने वाले 2300 लोगों के चालान अभी तक काटे जा चुके हैं। 28 एफआईआर दर्ज किए गए। 120 पुलिसकर्मियों संक्रमित होने के बावजूद पुलिस ने जवाब एसपी ने कहा है कि रेमडेसिविर और ऑक्सीमीटर की कालाबाजारी करने वालों और माफियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। पुलिस का काम सिर्फ लॉकडाउन की पालना करवाना ही नहीं, बल्कि 40 मिनट में ऑक्सीजन आपूर्ति भी है। सफीदो पुलिस ने मास्क की जगह गमछा लपेटे हुए एक व्यक्ति का चालान काट दिया। चालान काटते वक्त व्यक्ति कहता रहा कि उसने गमछा लपेटा हुआ है, पर पुलिस ने उसकी एक भी नहीं सुनी। जब पुलिस नहीं मानी तो व्यक्ति ने कहा कि चालान के पीछे पुलिस लिख दे कि गमछा लपेटने पर बिना मास्क का चालान काटा गया। सोनीपत के सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं का कोरोना काल में भी बेहतरीन इलाज किया जा रहा है। उन्हें किसी भी तरह का कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। सिविल हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं के लिए प्रशासन ने स्त्री रोग संबंधित ओपीडी की सेवाएं चालू रखी और एहतियातन बरतने के साथ साथ रोजाना सैकड़ों महिलाओं को सुविधाएं दी जा रही हैं।
डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल में रोजाना 100 से 150 महिलाओं को चिकित्सा मुहैया कराई जाती है। गर्भवती महिलाओं को सैनिटाइज कर एंट्री दी जा रही है। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में हैफेड के अधिकारी पर आढ़तियों ने गेहूं को रिजेक्ट करने की धमकी देकर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया। हैफेड अधिकारी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया। आरोप है कि गेहूं के अनलोडिंग के नाम पर उनसे 5 रुपए एक कट्टे के हिसाब से वसूले जा रहे हैं। नहीं देने पर उनका अनाज रिजेक्ट किया जा रहा है। आढ़तियों का आरोप है कि 48 घंटे में अनाज को लोड करा के गोदाम तक पहुंचाना था, लेकिन 1 महीने बीतने के बाद भी लोडिंग नहीं हो पाई। हैफेड सुपरवाइजर का कहना है कि जब अनाज खरीदा तो बिल्कुल सही था, लेकिन अब ये अनाज सड़ा हुआ है तो इसका वो क्या करेंगे। गुरुग्राम में लॉकडाउन के दौरान बाजारों में ऑड इवन के तहत दुकानों को खोलने के आदेश जारी किए गए, लेकिन लॉकडाउन का असर बाजार पर पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। कैथल में मार्केट में चालान काटने पर दुकानदार भड़क गए। कहा कि अधिकारियों ने शहर में चौक चौराहों पर होमगार्ड की ड्यूटी लगाई है, इनका व्यवहार ठीक नहीं है। दुकानदारों ने कहा है कि एक चौक से दूसरे चौक तक पुलिस ने 3 से 4 नाके लगाए हैं। हर नाके पर दुकानदारों की चेकिंग की जाती है, इससे समय बर्बाद होता है। करनाल में शमशान घाट में कई राज्यों के मरीजों का देह संस्कार किया गया है। कोरोना के डर से कुछ मृतकों के परिजन अभी तक अस्थियां लेने नहीं आए। समाजसेवी ने बताया कि करनाल में अब तक लगभग 400 कोरोना मरीजों के देह संस्कार किए जा चुके हैं। लोगों में इतना डर है कि अपनों की अस्थियां लेने तक नहीं आए। पंचकुला के औद्योगिक क्षेत्र में निराधान हरियाणा रोडवेज वर्कशॉप का विधानसभा अध्यक्ष और विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने निरीक्षण किया और अधिकारियों से चर्चा की। कलायत हल्के की तर्ज पर कैथल के कई गांवों से भी सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए के बिल पास किए गए हैं। इसकी जानकारी विधायक लीलाराम तक को नहीं है। बताया जा रहा है कि सीएम ने मामले की जांच विजिलेंस को सौंप दी है। विधायक ने कहा है कि कई गांवों से सफाई के नाम पर घोटाले की बात सामने आई है। ये 14 ऐसे पते चले हैं जहां पर सफाई के नाम पर लाखों खर्च हुए, लेकिन किसी को जानकारी नहीं। विधायक ने कहा है कि उन्हें पता चला है कि जिला अस्पताल में ठेके पर लगाए जाने वाले कर्मचारियों से 30,000 से लेकर 75,000 रुपए तक की रिश्वत वसूली जा रही है। सरकार और ट्विटर अब आमने सामने आ गए। पहले ट्विटर ने सरकार को नए डिजिटल नियम और अपने ऑफिस में पुलिस जाने पर सरकार को घेरा। अब सरकार प्रेस रिलीज जारी करके ट्विटर के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और भारत को बदनाम करने की साजिश करार दिया। सरकार ने मिनिस्ट्री के हैंडल से क्रू ऐप पर प्रेस रिलीज जारी किया है। ट्विटर का ये बयान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर अपनी शर्त थोपने की कोशिश है। ट्विटर उन नियमों को मानने से इनकार कर रहा है जिनके आधार पर उसे दायित्व से प्रोटेक्शन मिलता है। भारत में बोलने की आज़ादी और लोकतांत्रिक प्रथाओं की सदियों पुरानी और गौरवशाली परंपरा रही है। सरकार ने कहा है कि ट्विटर फेक और गलत कंटेंट शेयर किया जाता है जो भारत के खिलाफ होता है। ट्विटर से ये सवाल किया गया है कि कंपनी इस पर एक्शन क्यों नहीं लेती है। ट्विटर के बारे में अपने स्टेटमेंट में सरकार ने लद्दाख का भी जिक्र किया। सरकार के ओएसडी गजेंद्र फोगाट भिवानी पहुंचे और तीनों ओलंपियन खिलाड़ियों के घर जाकर उनसे मुलाकात की। गजेंद्र फोगाट ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उनकी ड्यूटी लगाई है कि वो प्रदेश के सभी ओलंपियन खिलाड़ियों के घर जाकर उनके परिवारों से मिलें। गजेंद्र फोगाट ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़ रुपए की इनाम राशि देने की घोषणा की है, जिससे सभी ओलंपियन और उनके परिवार उत्साहित हैं। सोनीपत में पिछले 2 दशक से चल रहे अखाड़े के संचालक धर्मवीर दहिया ग्रामीण क्षेत्रों से लाई गई कच्ची मिट्टी के अखाड़े में पहलवानी के दावे पेच सीख रहे हैं।
पिछले 20 साल से अखाड़ा चला रहे धर्मवीर दैया का कहना है कि कोई भी बच्चा जब कुश्ती के रिंग में उतरता है तो उसे शपथ दिलाई जाती है और उसको अच्छा करना सिखाया जाता है ताकि वो देश के लिए कुछ अच्छा करे। फतेहाबाद के आरोही मॉडल स्कूल में कक्षा 9वीं से 70 में से 60 स्टूडेंट्स फेल हो गए। बच्चों के अभिभावकों ने रतिया इलाके में एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया। बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं आ रही है बच्चों को समझ, इसी के चलते फेल हुए हैं बच्चे। कोरोना के चलते कार्रवाई जा रही है ऑनलाइन क्लासें। अभिभावकों ने शिक्षा विभाग से बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट करने की गुहार लगाई। अभिभावकों का कहना है कि कोरोना के चलते जब सरकार अन्य कक्षाओं के स्टूडेंट्स को प्रमोट कर सकती है तो उनके बच्चों को क्यों नहीं। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में ब्लैक फंगस के 18 केसेस सामने आए हैं। विभाग में चिंता बढ़ गई है। बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल में उचित इलाज की सुविधा भी नहीं है। सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार सभी 18 ब्लैक फंगस के मरीजों को रोहतक, पीजीआई, गुरुग्राम और झज्जर रेफर कर दिया गया। रेवाड़ी में बाजारों में भीड़ नजर आई। दुकानें खुलते ही लोग भारी मात्रा में दुकानों पर पहुंच जाते हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग पालन करते हैं। फतेहाबाद में ट्यूबवेल कनेक्शन की मांग को लेकर किसानों के द्वारा सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर के कार्यालय के बाहर धरना दिया गया। साल 2018 से किसानों ने नए ट्यूबवेल कनेक्शन की मांग को लेकर जमा करवा रखे हैं पैसे, फिर भी नहीं मिल रहा है बिजली का कनेक्शन। सिरसा में यातायात पुलिस ने डबवाली रोड पर गुरुवार सुबह नियमों की अवहेलना कर सड़कों पर वाहन दौड़ा रहे लोगों से चालान काटे। मोबाइल पर गाना सुनते आ रहे स्कूटी सवार को रोककर उसका चालान काटा गया और स्कूटी को इंपाउंड भी किया गया। चालक स्कूटी चलाते हुए मोबाइल पर गाना सुन रहा था। स्कूटी से करीब 15,000 रुपए का चालान काटते हुए इंपाउंड कर लिया गया है। पुलिसकर्मियों ने आ रहे वाहनों को रुकवाया और नियमों की अवहेलना करने पर चालान काटे। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में जल निकासी को लेकर लोगों ने नगरपालिका के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन कर आरोप लगाया कि एकता विहार कॉलोनी के लोग 1.5 महीने से परेशान हैं और उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा। भिवानी के डीसी और एसपी निजी अस्पताल में पहुंचे, औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और तब तक भर्ती मरीजों का रिकॉर्ड तलब किया। जब निर्धारित रेट लिस्ट दीवार पर चस्पा नहीं दिखाई दी तो और होर्डिंग नहीं दिखा तो डीसी तेज में आ गए और अस्पताल को नोटिस जारी करने के आदेश दिए। पलवल में 16 वर्षीय नाबालिग के घर में घुसकर रेप किया गया। विरोध करने पर आरोपी मारपीट कर जान से मारने की धमकी देता हुआ मौके से फरार हो गया। शिकायत में बताया गया कि पीड़िता घर में अकेली थी। मौका पाकर आरोपी घर में घुस गया और वारदात को अंजाम दिया। परिजनों के आने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। पानीपत में जीटी रोड पर फाइबर से भरे कैंटर में अचानक आग लगी। देखते ही देखते कैंटर में रखा माल जलकर खाक हो गया। आग के कारण हाईवे पर जाम लग गया। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। पंचकुला में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कोरोना महामारी को लेकर बैठक की और महामारी की स्थिति का जायजा लेकर निर्देश दिए। कोरोना के इलाज के लिए हरियाणा सरकार ने बुधवार को मोनोक्लोनिक एंटीबॉडी का वितरण शुरू कर दिया। हरियाणा को एंटीबॉडी कॉकटेल के 590 इंजेक्शन मिली है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला को 100 वायलेस दी गई है, जबकि रोहतक, पीजीआई को 205 वायलेस दी गई। एंटीबॉडी कॉकटेल से सही वितरण पर नजर रखने के लिए विशेषज्ञों की समिति का गठन किया गया। ये कमेटी हर केस को एग्जामिन करेगी और एंटीबॉडी कॉकटेल देने की सिफारिश करेगी।
केंद्र की भाजपा सरकार के बाद अब पंजाब की कांग्रेस सरकार भी किसानों के निशाने पर आ गई है। इस बारे में पंजाब की कैप्टन सरकार के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया है और 3 दिनों तक पंजाब में सीएम कैप्टन के आवास पर घेराव करने की घोषणा की है। ये घेराव 28 मई से शुरू होगा और 30 मई तक जारी रहेगा। टिकरी बॉर्डर स्थित किसानों के आंदोलन स्थल पर पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की घोषणा भारतीय किसान यूनियन उग्राह के प्रधान जोगेंद्र सिंह ने की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, भाजपा, आप, अकाली दल सभी एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक बार फिर दोहराया कि किसान अपने हक की आवाज खुद ही बुलंद करता नजर आएगा। अंबाला छावनी की रामपुर सरसीड़ा इलाके में L&T प्राइवेट कंपनी की लेबर क्वार्टर्स में सुबह भयंकर आग लग गई। आग में लगभग 22 मजदूरों के अशियानी जलकर राख हो गए। समलखा के गांव डोंडपुर में जनवरी 2016 में हुए पंचायत चुनाव में फर्जी वोट बनाने के मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। समलखा पुलिस ने जनवरी 2016 में 75 वोटरों की अतिरिक्त वर्तमान और पूर्व सरपंच सहित BLO के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। जिंद में लॉकडाउन पालन करवाने के नाम पर पुलिस की दादागिरी सामने आई है। CTHO ने लॉकडाउन का पालन करवाने के नाम पर एक दुकानदार को सरेआम थप्पड़ मारते हुए नजर आए। पुलिस की दादागिरी की CCTV में कैद हो गई है। कई व्यापारियों को जबरदस्ती पुलिस की गाड़ी में डाला गया, जिसको लेकर व्यापारियों में रोष है। व्यापारियों ने इकट्ठा होकर बैठक की, जिसमें मारपीट करने वाले CTSHO को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने की मांग की। सिरसा में नाथुसरी चौपाटी संस्था ने चलाई अनोखी मुहिम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नशा मुक्त, जल बचाओ और संदेश देते हुए परीक्षाओं के लिए बना रही है स्कोर। आपको बता दें, स्कोरे में पक्षियों के लिए होगी पीने की पानी का व्यवस्था। क्षेत्र के सभी गांव के सार्वजनिक स्थानों पर बांधे जाएंगे सकोरे। चरखी दादरी में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की टीम ने जिले के बोंदे, झंझुकला और गोपी स्वास्थ्य केंद्रों को 6 ऑक्सीजन कंटेनर भिजवाए। गोहाना व्यापार मंडल के पदाधिकारी अपनी मांगों को लेकर SDM प्रदीप कुमार से मिले और बाजार में दुकान खोलने के समय में बदलाव करने की मांग की। समय के बदलाव को लेकर गोहाना के SDM को मुख्यमंत्री के नाम विज्ञापन सौंपा गया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने SDM से दुकान खोलने का समय सुबह 9 से लेकर 3 बजे तक करने की मांग की। बल्लभगढ़ में दिन दहाड़े डॉक्टर पर हुए हमले का CCTV सामने आया है। डॉक्टर पर करीब 5 युवक हमला कर मौके से फरार हो गए। हमले में डॉक्टर पूरी तरह से जख्मी हो गया। निमराना में हरियाणा पुलिस ने कंफ्यूज होकर बदमाश की बजाय दूसरे युवक को गोली मार दी। युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पानीपत के जाटल रोड पर अशोक बम्बू स्टोर बांस के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग ज्यादा बढ़ चुकी। उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया। दमकल विभाग ने करीब 1 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोदाम में रखे बांस और फोल्डिंग बनाने वाला सामान जलकर खाक हो चुका। दिल्ली में कोरोना संकट के बीच ब्लैक फंगस बीमारी ने मुश्किलें बढ़ा दी है। ब्लैक फंगस के खतरे को देखते हुए इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया गया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने औपचारिक नोटिफिकेशन जारी किया। दिल्ली में ब्लैक फंगस के मामले में तेजी से बढ़ रहे बुधवार को 26 मई को ब्लैक फंगस की संख्या 620 हो चुकी है। ब्लैक फंगस दिल्ली में तेजी से फैल रहा है। साइक्लोन यास की वजह से बुरी तरह प्रभावित पश्चिमी बंगाल के दक्षिण 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर जिलों की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हवाई निरीक्षण करेंगी।
ओडिशा में साइक्लोन यास का लैंडफॉल हुआ है। जानकारी के मुताबिक यास ने बालासोर के दक्षिण में उत्तर ओडिशा तट को पार कर लिया है। भीषण चक्रवाती तूफान यास के प्रभाव से ओडिशा बंगाल में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। ओडिशा के रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। लाल किला हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में पुलिस ने किया खुलासा। कहा कि 26 जनवरी को लाल किले में किसान सोची समझी साजिश के तहत दाखिल हुए थे और लाल किले पर कब्जा करके लाल किले को नया प्रोटेस्ट साइट बनाने का मकसद था। कई आरोपियों से पूछताछ की गई और दर्ज बयानों के आधार पर यह खुलासा हुआ है। कुछ दिन पहले ही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आरोप पत्र दायर किया था। व्हाट्सएप भारत सरकार के सोशल मीडिया गाइडलाइंस के खिलाफ हाईकोर्ट गया। व्हाट्सएप ने कहा था कि व्हाट्सएप पर किसी मैसेज का ट्रेस नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मरने वालों में अलीगढ़ एचपी गैस प्लांट के ट्रक ड्राइवर भी शामिल है। मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए। उन्होंने अलीगढ़ के अधिकारियों से बात करके पीड़िता को मदद करने के आदेश दिए। सीएम योगी ने कहा है कि अगर सरकारी ठेके से शराब खरीदी गई थी तो उसे सीज किया जाएगा और दोषियों की संपत्ति भी कुर्क की जाए।